कि नारद जी का आगमन हो गया। वाल्मीकि के जीवन में नारद जी प्रकट हो गए। पहला श्लोक ये नारद को समर्पित है, और नारद के बिना न भागवत आरंभ होती, न शिव पुराण, और जितने पुराण हैं उनके मूल नायक नारद ही है। पुराणों में प्रत्येक पुराण के आरंभ में नारद की पहला कथा आती है। अरे पुराणों की तो बात छोड़ो, स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में नारद पहले। नारद कुछ और नहीं है, भगवान का मन है, भगवान का चित्त है, उनकी चेतना है, उनके संकल्प का विस्तार है। नारद भगवद इच्छा है, भगवद कामना है। नारद का नाम है भगवद भाव, भगवद संकल्प, भगवद इच्छा, भगवद चर्या। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी भगवान का मन है। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा था नारद से कि हे देव, आपके मन की था लेना बहुत कठिन है, आपके मन को जानना बड़ा कठिन है। आपके मन से ये विस्तार है पूरी सृष्टि का, मन से ही ये सृष्टि बनी है। हम ये पूछना चाहती हैं कि आपका मन देखना हो तो उसे कैसे देखें, मन को समझना हो तो मन है क्या। तब नारद के भगवान के मुंह से निकल गया कि मेरा मन जानना हो तो नारद को देखो। नारद जो करता है वो मेरे मन की उपज है। नारद माने संत, माने सदगुरु। तो चुपके से एक बात सरकाएं, अगर जीवन में संत आ गया है तो भगवान की आज्ञा आपके जीवन में आई है, भगवान की प्रेरणा जीवन में आई है। संत का आगमन माने भगवत प्रेरणा, भगवत आज्ञा, भगवत संकल्प। भगवान ने संकल्प किया, नारद के मन में विचार पैदा कर दिया, वाल्मीकि के आश्रम में आ गए नारद। सुलभ होना चाहते हैं भगवान। वेद सुलभ नहीं है, हर किसी को अधिकार नहीं है उसमें। हर दिन वो श्रवण नहीं किए जा सकते, हर दिन उनका अध्ययन नहीं होगा। बैठे तो हैं वैदिक बटुकी, अष्टमी के दिन नहीं पढ़ेंगे, प्रतिपदा के दिन नहीं पढ़ेंगे, कौन से समय नहीं पढ़ेंगे, कौन काल में नहीं पढ़ना है। वो कौन सा वेद है? वो यजुर्वेद है, सामवेद है। यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। वो पढ़ क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं? भगवान सुलभ होना चाहते हैं, भगवान सरल होना चाहते हैं कि वो जाने जा सकें। तो वेद प्रकट होना चाहते हैं। गायत्री में सबका अधिकार नहीं, ओम में भी सबका अधिकार नहीं। तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर प्रकट हुए, और ब्रह्मा के मन में विचार आया कि मैं इस प्रकार से वाल्मीकि बनूं। और वाल्मीकि कोई और नहीं, ब्रह्मा ही हैं। तेने हृदय आदि कवये। इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं बड़े लोगों को, और वो प्रक्षिप्त कुछ हैं ग्रंथ, प्रक्षिप्त ग्रंथों को मानने लगोगे तो बहुत सी भ्रांतियां आ जाएंगी, फिर तो बहुत से संदेह खड़े हो जाएंगे, फिर हमारे धर्म ग्रंथ संदिग्ध हो जाएंगे। प्रक्षिप्त चीजों को परे हटाइए, ये सत्य ग्रंथ है। इसके लिए भगवान ने स्वयं साक्ष्य दिए। महादेव ने शपथ खाकर कहा है, और ब्रह्मा दोनों ने सौगंध खाई पहली बार। लीजिए, हम मनुष्यों को प्रमाण देने के लिए भगवान महादेव ने और चतुरानन ब्रह्मा ने प्रतिज्ञा की, शपथ खाई, और दोनों ने शपथ खाकर कहा कि हर चीज झूठी हो सकती है, पर वाल्मीकि रामायण का एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है, एक भी अक्षर। दोनों देवताओं ने शपथ खाई। हम साक्षी हैं इसके, हम दोनों पात्र हैं इसके। ब्रह्मा ने कहा मैं इसका पात्र हूं, मैंने तो लिखी है। और महादेव ने कहा इसके प्रत्येक रस और अक्षर में मैं नायक हूं, इसका मैं स्वयं हूं।